जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत वेले का सत्संग बख्शने के लिए। सारी संतों पर कृपा करो, मेहर करो गुरु। शुक्राना गुरु। संगत जी जय गुरु जी। जपजी साहब का जिक्र हो रहा है। आज लगभग मिड ऑफ द 40 डेज आ चुके हैं, कल हो जाएंगे हमारे 20 डेज। और रोज नया ज्ञान जो बहुत ज़रूरी है, हमें नई नई चीज़ें पता लग रही हैं, नए नए अर्थ समझ में आ रहे हैं। अभी तक हम इन शॉर्ट ये समझ पाए हैं कि जो मूल मंत्र है एक ओंकार सतनाम करता पुरख, उसका पूरा अर्थ ही जपजी साहब है। और हम जो इस शब्द की बात कर रहे हैं, कल भी हमने कर्ता पुरख की बात की थी, आज भी वही कर्ता पुरख से चल रहा है। कर्ता पुरख एक ऐसा शब्द है जपजी साहब ये मूल मंत्र के अंदर जो बहुत प्रधान है, क्योंकि कर्ता पुरख से हमें ये समझ में आ रहा है कि यही निरंकार है, यही करते हैं सबको, यही सृष्टि के रचयिता हैं और बहुत सुंदर सृष्टि इन्होंने रची है। एक बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल फिर आज समझ में आया कि कल भी हमने समझा कि तरबूज और आम की बात हुई, आज एक अनार के रूप में बता रहे हैं। आज हम सब देखते हैं अनार को, अनार के अंदर आप दाने देखिए, कुदरत की क्या छोटी सी चीज है, हम कभी ध्यान नहीं देते कैसे एक एक दाना पैक होता है उसमें। अनार में कैसे एक एक दाना है, ये सृष्टि के रचयिता, क्या इनका लीला है, क्या इनकी कृपा है। जब हम ये सारी चीजें देखते हैं आज पूरे इस धरती पर, जल में, वायु में, सब जगह, सब यही कर्ता पुरख हैं, यही करता है। एक बड़ा छोटे से व्याख्या से शुरुआत हुई कबीर जी की। कबीर जी का जीवन हम सब जानते हैं, बहुत संत रहे हैं, महापुरुष रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी, उनका यश दिन बर दिन बढ़ता जा रहा था। और हम सब समाज में रोज देखते हैं ये चीजें, ये आज से नहीं, ये बहुत टाइम से चली आ रही हैं। जब कभी ऐसी चीजें आती हैं, किसी का यश बढ़ता है, वो ब्लेसिंग तो महाराज की होती है, कर्मा जो उनके होते हैं, कृपा इनकी बिना, ब्लेसिंग के बिना कोई ऐसा यश मिलता भी नहीं। पर साथ ही निंदक पैदा हो जाते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और कबीर जी के साथ यही हुआ। उनका जैसे जैसे यश बढ़ना शुरू हो गया, और कुछ समाज में ऐसे लोग थे जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि इनका यश क्यों उतना बढ़ रहा है। और कईयों के जो और ज्ञानी थे, संत पुरुष थे, उनका भी लोगों का ध्यान उनकी तरफ कम होता जा रहा था। तो उन्होंने, निंदकों ने ये सोचा कि इनका कैसे, मतलब इनको बदनाम किया जाए, इनके लिए क्या हम, मतलब गलत सोच वाली बात, सोच का ही सारा गेम है। निंदकों ने ये देखा कि कबीर जी बड़े गरीब हैं, और उन्होंने एक बड़ी अपनी सोच बनाई कि हम पूरे गांव में, शहर में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि आज कुछ दिनों बाद कबीर जी के घर में बहुत बड़ा भोज है, बहुत बड़ा लंगर है, और आप सब आमंत्रित हैं, और आपको दान दक्षिणा भी बहुत दी जाएगी। और ये पर्पज ये था कि इनके पास तो कुछ है नहीं, और जब संगतें आएंगी, जब लोग आएंगे तो कुछ ना खाने को मिलेगा, और दान दक्षिणा की तो बात दूर की रही, और इनकी बदनामी हो जाएगी। और वो चाहते थे वो। अब निरंकार जानी जान है ही, दिन आ गया जिस दिन वे सारा तैयारी, ढिंडोरा पीटा गया था, और कबीर जी को इस बात की कोई खबर ही नहीं। वो तो अपनी राम नाम की मस्ती में रहते हैं हमेशा, और देख रहे हैं कि सारे लोग मेरे घर की तरफ चले जा रहे हैं, ये क्या बात हो गई, मेरे घर की तरफ सारी जनता चली जा रही है। वो बाजार में थे, उनको पता लगा कि ये सब कबीर जी के घर जा रहे हैं, हम आपके घर जा रहे हैं, आपके यहाँ तो आज बड़ा भोज है, हमारा लंगर है, और बड़ी दान दक्षिणा भी मिलने वाली है। सारा जो गांव है उनके घर की तरफ उमड़ पड़ा। अब कबीर जी सोचने लग गए, हे निरंकार, मेरे राम, ये क्या लीला रच रहे हो, मेरे पास तो कुछ है नहीं, और या आपने ये क्या बना दिया कि मेरे घर पे सब लोग जा रहे हैं, कौन करेगा इनका और कैसे होगा। उन्होंने अरदास लगाई ऊपर, संत पुरुष थे। और अब ये देखिए, जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है ना परेशानी की, तो ये इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें सिर नहीं पटक के बैठ जाना, हमें ये नहीं देखना कि अब इसका हल क्या है, सिर्फ निरंकार के आगे अरदास करनी है। उन्होंने वही किया। सिर थोड़ी देर के लिए तो उनको भी झटका लगा, और उसके बाद वो संभल गए, और वो सीधा चले गए जंगल में। जंगल में चले गए और राम की धुनी में बैठ गए कि भाई अब आप ही देखो,
आपने ये जो लीला झकती है, मेरे पास तो कुछ है नहीं और मेरे पास तो जो आपका राम नाम है उसकी धुनी में वो लग गए। अब सारे जनता पहुंच रही है उनके घर। जैसे कोई बात आती है कि उन्होंने चिंता नहीं की, उन्होंने चिंतन शुरू कर दिया। यही हम बार बार सीखते हैं, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। कोई भी पाठ करना शुरू कर दें, परेशानी आए, जपजी साहब करें, सुखमनी साहब करें, मंत्र जाप करें, मूल मंत्र करें, इस पाठ को पकड़ लें उस टाइम पर और अरदास लगा लें और बैठ जाएं महाराज के आगे, कभी भी कोई परेशानी आए। तो ये एग्जाम्पल्स हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में लेसन है। अब वो अपनी राम धुनी में लग गए। अब चिंता हो गई उनके राम को, जिन्होंने इस रचना तो उन्हीं की थी, पर महाराज को, समाज को एक मैसेज जाता है। अब चिंता हो गई राम को कि कबीर के लिए ये सारी चीजें हो गई हैं और निंदकों ने ऐसा ऐलान करवा दिया है। अब धरती पे उतरा है राम और वो कबीर का रूप बन गए। कबीर का रूप बन गए, अपने घर चले गए, अपनी पत्नी को बोला, लोई को, कि भाई जल्दी से तैयारी हो रही है, आज बड़ी संगतों ने आना है, आज हमारे घर में बड़ा लंगर है राम कबीर के भेष में, और आज उनको दान दक्षिणा भी देनी है। लोई तो यही समझ लीजिए कि मेरे हस्बैंड है, कबीर है, थे वो राम। और उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। लोई को पहले थोड़ा सा लगा कि भाई कहाँ से होगा, कैसे होगा। उनका चिंता न कर, सब राम करेंगे। संगतें बैठ गई, पूरा जम्मू का जम्मू बैठ गया और खुद राम जो कबीर के रूप में थे वो शुरू हो गए सेवा करने के लिए। जब राम खुद आ गए हैं तो कभी किसी बात की होनी नहीं। लंगर बरतना शुरू हो गया, राम जी लंगर पकड़ाए जा रहे हैं, आगे सेवादार लंगर बांटे जा रहे हैं चांदी की थालियों में, सब कर रहे हैं, ब्राह्मण ऋषि जो गरीब अमीर सब लंगर कर रहे हैं, जितनी पब्लिक थी सब लंगर करके तैयार जा रही है। और साथ में उन्होंने ऐलान कर दिया राम के रूप में कबीर ने कि ये जो आपको चांदी की थाली में लंगर दिया है ये भी आप साथ ले जाओ, ये भी आपके लिए दक्षिणा। सब बड़े ढोल बजा रहे हैं, कमाल हो गई है कबीर जी की। और वो निंदकों को बड़ी परेशानी हो गई, इनके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं थे और ये कबीर जी तो बांटे जा रहे हैं, लंगर की कमी नहीं है और चांदी के थाल भी बट रहे हैं। तो अब कबीर जी जब आए वापस तो उन्होंने देखा नजारा कि सब लीला करनी है, महाराज ने कर दी है। तो निंदकों ने उनसे कबीर से पूछा, भैया ये कैसे लीला हो गई, तुम तो खाने के लिए पैसे नहीं, कबीर इतनी गरीबी में हो। तो उनका यही जवाब था कि मैं करता कुछ नहीं हूं, ये कर्ता पूरक पे फिर असर आ रहा है। कर्ता पूरक मतलब यही करता है, ये मेरे कर्ता हैं, इन्होंने मेरी लाज संभाली है, क्योंकि उन्होंने कर्ता जुड़ गए थे अपने कर्ता के साथ। तो कर्ता पूरक का हम अर्थ ये समझ पा रहे हैं, इसका भाव ये समझ पा रहे हैं, करते ये हैं और जरिया बनकर कोई उसको करता है। और पर इसमें एक बात, मैं अंकल जी की बात से, अंकल की बात से थोड़ा सा डिफर करूंगा कि जैसे उनके शब्द निकले, जैसे वो अज्ञान की बात होती है कि हम अपने नेक कर्म, अच्छे कर्म गिनने शुरू कर दें। तो ये हमें लेसन मिला है, ये इन बानियों से, शब्द बानी में, हमें अपने अच्छे कर्म नहीं गिनने, हमें अपने कर्म अच्छे नहीं गिनने हमें, क्योंकि हम करने वाले कुछ है ही नहीं। हमें सिर्फ अगर हम अच्छे कर्म अपने गिनाएंगे प्रभु को, तो वो हमारे सामने हमारे बुरे कर्म भी लाके रख देगा। फिर हिसाब किताब शुरू हो जाएगा कि वो हम कहेंगे प्रभु को, निरंकार को, कि मेरे देखो मैंने इतने नेक कर्म किए। और फिर प्रभु कहेगा ठीक है, अगर तू अपने नेक कर्म गिना रहा है तो तेरे कर्म भी मैं गिनाता हूं, करते हैं हिसाब किताब। हमने हिसाब किताब में नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ अरदास ये करनी है, शुक्राना करना है कि हे महाराज आपने हमें बख्शा, आपने हम पर कृपा की कि हमसे ये नेक कर्म हो गया। और हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, कर्ता पूरक यही है। तो बहुत ही छोटी छोटी ज्ञान की बातें जो हम अंधेरे में हैं उनसे हमें निकाल रहे हैं, और ये मूल मंत्र की ताकत का रोज हमें पता लग रहा है। तो बहुत बड़ी हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया है कि यही पर्पस है कि संगतों को ये मैसेज जाने कि हम परेशानी में चिंता नहीं करें और चिंतन करना शुरू कर दें। ये हमने बहुत बड़े इसके शब्द भी हैं, चिंता मत करो नानक, चिंता मत करो। तो आज की व्याख्या बहुत ही सुंदर, हर बारी यही सुंदर ही होती है। गुरु नानक जी रेगिस्तान की धरती पे मर्दाना के साथ बैठे और मर्दाना को कहते हैं, मर्दाना कुछ समय के लिए तू मुझे छोड़ दे, तू मेरे से दूर हो जा। मर्दाना कहते हैं निरंकार ये आपने क्या कह दिया, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं, आपको छोड़ दूंगा तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। पर महाराज को अपना जो करनी है, कैसे किसको तारना है, उन्होंने मर्दाना को ये बोला कि तू मुझे कुछ समय के लिए छोड़ दे और तू मतलब कहीं भी चला जा, और मेरे को अभी अकेले कुछ किसी को तारने जाना है। अब मर्दाना ने हुक्म का सत्वचन,
मर्दाना जी अपने कहीं उनको कर दिया गया अलग। गुरु नानक जी ने एक ऐसी जगह पर, जगह का नाम नहीं आया है, वहां पहुंच जाते हैं और बैठ जाते हैं किनारे पर। और जब बैठ जाते हैं तो वहां पर एक पठान घोड़े पर चला आ रहा है। और ये आज जो व्याख्या है वो गुलामों के ऊपर है कि पहले गुलाम बनाए जाते थे, खरीदे जाते थे। बहुत पुरानी ये प्रथा चल रही है, अंग्रेजों के टाइम तक ये चलती रही। तो ये गुलाम की को कैसे गुलामों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए गुरु नानक ने ये रचना रची। और वो एक किनारे पे जाके, एक जगह वहां पे जहाँ पे गुलामों का सारा व्यापार होता था, वहां बैठ गए। तो पठान जब घोड़े से गुजरा तो उसने देखा कि बहुत कोई नौजवान लड़का बैठा है और चेहरे पर बड़ा नूर है, बड़ा नूरानी है। गुरु नानक जी बैठे थे खुद। उसने कहा ये बहुत बढ़िया गुलाम मिल जाएगा, इसके तो बड़े अच्छे पैसे मिलेंगे, मतलब इसके वहां उस टाइम बार्टर सिस्टम होता था। तो उसने, ये साखी में आ रहा है पूरा लिखा हुआ, ये ग्रंथ साहब में अंकित है ये साखी, कि उन्होंने गुरु नानक को अपने घोड़े पे बिठाया, सृष्टि के मालिक को, और वो अब ये सारी लीला करवा रहे हैं। और वो उनके साथ घोड़े पे बैठकर वो गुलामों की मंडी में ले गया गुरु नानक जी को, और गुलामों के साथ उनको खड़ा कर दिया गया। देखिए निरंकार, ये बताने की साखी से हमें लेसन मिल रहा है कि गुरु नानक जो सृष्टि के मालिक हैं, ये सारा खेल इसलिए रच रहे हैं, वो भी गुलामों के अंदर लाइन में लग गए हैं। और ये हमने बहुत सुना है कि गुरु नानक जी ने भी, हम इंसानों की तो बात छोड़ दें, उनको भी, उन्होंने बहुत पत्थर उनको भी एक टाइम पे पड़े थे। उनके पिता उनके खिलाफ थे कि तू ये नेकी के रास्ते पर चल गया है और ये तू छोड़ दे। पर वही है कि जिस भी रूप में, जिस अवस्था में उन्होंने ये चीजें नेकी की आगे बढ़ाते रहे। ठीक है, उन्होंने पिता का ये भी एक उन्होंने लेसन दिया कि पिता का कहना उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उनके आगे। जब उनके पिताजी कालू जी ने उनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की गुरु नानक के ऊपर, तो एकदम सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां थी वो खड़ी हो गई कि गुरु नानक के ऊपर, क्योंकि उन सृष्टियों को पता था, आम जो जनता को तो पता ही नहीं था, वो खड़ी हो गई कि क्या करना है। मतलब ये ऐसा अनर्थ होने जा रहा है कि इनके ऊपर हाथ उठा रहे हैं उनके पिताजी। गुरु नानक जी ने एकदम रोक दिया, कुछ नहीं, ये मेरे पिता हैं और मैंने ऐसा कुछ होने नहीं देना। और सिर्फ यही लेसन दिया कि उन्होंने जवाब नहीं दिया गुरु नानक के आगे, अपने पिता के आगे जवाब नहीं दिया, पर नेकी का रास्ता भी नहीं छोड़ा। नेकी के रास्ते पे लगे रहे। वो जैसे तेरा करते, उनको पैसे दिए गए थे, उस दुकानदारी का, वो दुकान बांट देते थे सब कुछ। तो एक अलग ये बीच में टॉपिक उन्होंने जोड़ा है इसमें। तो गुरु नानक जी गुलामों की लाइन में लगे हुए हैं और वहां खरीदार आ रहे हैं, और वहां पे बार्टर सिस्टम होता था। एक गुलाम के बदले में कोई घोड़ा मिल जाता था, कोई गाय मिल जाती थी, तो पैसे तो लेन देन ही होता था, ऐसी चीजें मिल जाती थी। इतने में एक पीर अल्लाह 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 करता हुआ, उसके साथ उसके चले चपाटे चले आ रहे हैं। और वो आया और उसने देखा कि गुरु नानक की तरफ नजर पड़ी। अब तारना था महाराज ने, एक शिक्षा देनी थी, और उसको गुरु नानक जी पसंद आ गए। उसने गुरु नानक का सौदा कर दिया। बिक गए हमारे सृष्टि के मालिक, बिक गए हमारे सृष्टि के मालिक। कोई वो तो सिर्फ एक उनकी एक लेसन वाली बात है, वरना इनको कोई ना खरीद सकता है, ना हम इनको कुछ समझ सकते हैं। और गुरु नानक जी उस पीर के साथ चल पड़े, और वो चल पड़ा। और उस पीर के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने आप को, उसने एक ऐसा बना रखा था समाज में कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये जल देवता और ये वायु अग्नि, ये सब मैंने अपने काबू में कर रखे हैं। और हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, कोई ऐसा महापुरुष नहीं थे, पर उसने ऐसा पखंड रचा हुआ था और सब समाज की जनता उनसे डरती थी कि इनके पास बड़ी शक्ति है पीर के पास। और उसने इतने ही गुलाम इकट्ठे कर रखे थे, कभी हर गुलामों को खरीद कर उनसे कभी कुछ करवाता था, कभी कुछ कराता था। पीर उसको बोला उन्होंने, गुरु नानक जी को बोला उन्होंने कि ये मटका पड़ा है, जा इसमें पानी भर के ला कुएं से, मेरे को नहाना है। महाराज लीला रची हुई है, उठ कर गए हुए, मटका उठाया खाली, कुएं की तरफ गए। आकर बोलते हैं कि भाई कि जी कुएं में तो पानी नहीं है। उन्होंने कहा एक पानी नहीं है, ये तो कुआं में पानी था, चलो दूसरे कुएं पे जा, वहां से पानी लेकर आ। ये गुरु नानक को बोला जा रहा है, सृष्टि के मालिक को, और वो सब सह रहे हैं। और वो दूसरे कुएं पे गए, सेम जवाब, वहां पे भी पानी नहीं है। इतनी देर में पूरे शहर में से, गांव में से जनता आ रही है उसके पीर के पास कि जी हमारे वहां तालाब सूख गए हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं है, बच्चों को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, सारे कुएं सूख गए, ये अचानक क्या हो गया? और आपके पास तो जल देवता की शक्ति है,
आपके होते हुए ये सब क्या हो रहा है, जल कहाँ चला गया और इसको जल को प्रकट करो। आप तो कहते हो कि मेरे पास जल की मैंने पूरे को अपने काबू में किया हुआ है। अब वो पीर हैरान हो गया कि सारे तालाब सूख गए, बच्चे किलकिला रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, उसके अपने बच्चे किलकिला रहे हैं प्यास के अंदर, तो वो बड़ा परेशान हो गया। तो अब उसने यही कहा सबको कि भाई ऐसा है, मेरे पास पूरी जल की शक्ति है, मेरे सब पावर्स हैं, पर कोई शैतान आ गया, उसने ये सारी शक्तियां कहीं छुपा दी, तो मैं करता हूं इसका इलाज। तब गुरु नानक जी ने अपना रूप निकाला, दिखाया कि हे पीर, जो तू आज अपने बच्चों को बिलखता हुआ दे रहा है, जो तूने ये गुलाम है तेरे पास, ये भी उनकी भी आत्मा है। आज तेरे को बच्चे अपने बर्दाश्त नहीं हो रहे, तू उनके बच्चों का दुख नहीं देख पा रहा, जो तू ये गुलामों के साथ व्यवहार करता है और उनको जो भी, उनमें भी वही आत्मा है जो तेरे बच्चों में है। एक किस्म से उनके कपाट खोल दिए पीर के कि तू कहाँ कितनी गलती पे था, तू अपने आप को गलत पाखंड से लोगों को इस तरीके से गुमराह कर कर और गुलामों का ये उन्होंने इस लेसन में महाराज ने ये बताने की कोशिश की कि गुलामों को मुक्ति दिलाने की कोशिश की कि गुलामों को भी ऐसा व्यवहार किया जाता था। और उसके साथ आज के साथ उन्होंने जोड़ा कि आज उन्होंने इस चीज को करंट उसमें जोड़ा कि जो भी कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़े ओहदे पे है, जिसके पास लेबर काम करती है, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि कृपया करके अपनी लेबर के साथ ऐसा ही व्यवहार करें बिल्कुल जैसे कि आपकी अपना परिवार होता है, क्योंकि भगवान ने उनको उनके कर्मों के हिसाब से आपका नौकर बना के भेजा है, आपके लिए वो काम कर रहे हैं, पर उनका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि निरंकार के हिसाब से सब बराबर हैं और अपने अपने कर्मों के हिसाब से कोई नौकर बना हुआ है तो कोई मालिक बना हुआ है। तो ये छोटे छोटे लेसन हमें रोज मिल रहे हैं। और मैंने कल भी ये हम लाइन जिक्र कर रहे थे कि हमें समाज में बहुत ऐसी चीजें, चैलेंजेस आते हैं जब हम ओपन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, कोई भी आता है, तो हमें बहुत संभल के रहना पड़ता है और बस अरदास ये करते रहनी पड़ती है कि महाराज हमें बस कृपा बनाए रखना कि जो भी सेवाएं आप बख्शते हो, आप ही बख्श रहे हो, आप ही करवा रहे हो, आप ही कर्ता पूरक हो, और इसको निभाने की हमें पूरी ताकत देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना।